नमस्कार। बीकॉम सेकेंड ईयर के इनकम टैक्स विषय के अंतर्गत हम देख रहे थे चौथा आय का स्रोत पूंजीगत लाभों से आय। उसके अंतर्गत आज हम कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं जिसमें कि हम देखेंगे कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब भी किसी व्यक्ति को आय होती है तो गत वर्ष में उसने जो कमाया होता है उसके ऊपर वो चालू वर्ष में टैक्स देता है, यानी कि इनकम रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर पे टैक्स वो कब देगा? इस असेसमेंट ईयर में, यानी करंट ईयर में। बट हम कुछ 4-5 पॉइंट ऐसे देखने वाले हैं जिसके अंतर्गत कुछ अपवाद हैं ऐसे जो कि उस नियम को के अंतर्गत नहीं आते। जिसमें सबसे पहला पॉइंट देखो आप, बीमित पूंजी संपत्ति के नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त होने पर आए, धारा 45 सबसेक्शन 1A। तो कई बार देखो बच्चों क्या होता है कि एक पूंजी संपत्ति जिसको बीमा कंपनी द्वारा बीमित कराया जाता है और कोई प्राकृतिक कोई आपदा आ जाती है जिनके कारणों से वो संपत्ति नष्ट हो जाती है, तो उस पर बीमा कंपनी से कोई राशि या संपत्ति प्राप्त होती है जिसके परिणाम स्वरूप करदाता को लाभ हो जाता है। तो वे उस लाभ को तभी वो आय मानेगा जबकि उसे दावे की राशि मिल गई है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि इसमें है, देखिए, एक संपत्ति 20 फरवरी 2019 को आग लग गई और वो भस्म हो गई। दावे की राशि हमें कब मिली? अप्रैल, यदि मार्च तक मिल जाती तब तो 2019 तक ही मानी जाती, पर अब ये दावे की राशि मिली है 28 अक्टूबर 2019, यानी कि 2018-19 वाले प्रीवियस ईयर में ना मिलकर दावे की राशि कब मिली? 2019-20 में, जिसमें कि 5 लाख रुपए का पूंजी लाभ हुआ है। तो ये 18-19 में हालांकि नष्ट हुई थी, लेकिन दावे की राशि 19-20 में प्राप्त हुई है। तो पूंजीगत लाभ जो है वो कौन से कर निर्धारण वर्ष में आ जाएगा? 2020 और 21 में। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट है, देखो आपके सामने, पूंजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण पर पूंजी लाभ। इसमें भी बिल्कुल वही पॉइंट है सेम, कि यदि किसी कानून की व्यवस्था के अंतर्गत या किसी अधिकृत संस्था द्वारा किसी भी व्यक्ति की किसी संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण कर लिया जाता है तो इस अधिग्रहण के फलस्वरूप उस व्यक्ति को कुछ क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है। यह क्षतिपूर्ति पूंजी लाभ कहलाती है, लेकिन उसी गत वर्ष में ये कर योग्य होगी जिसमें कि यह प्राप्त हुई है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण इसमें दिया है कि रेलवे लाइन बिछाने के लिए अशोक कुमार हैं, उनकी एक भूमि 20 मई 2013 को अनिवार्य अधिग्रहण कर लिया गया, यानी कि 13-14 वाले प्रीवियस ईयर में अनिवार्य अधिग्रहण हुआ, लेकिन क्षतिपूर्ति कब मिली? 15 अप्रैल 2019 को, यानी कि इस वाले गत वर्ष में। तो 2020-21 में ही ये जो 2 लाख का पूंजी लाभ हुआ है वो कर योग्य होगा उनका। उन्होंने 2013-14 में इसके ऊपर कोई कर नहीं चुकाया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पूंजी संपत्ति को व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तित करना। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी पूंजी संपत्ति को, मेरे पास बहुत सारे जेवर हैं, मेरे पास बहुत सारे अंश हैं और मैंने इसी का व्यापार आरंभ कर दिया, यानी कि अपनी पूंजी संपत्ति को मैंने क्या बना दिया? व्यापारिक स्टॉक बना दिया। तो जिस गत वर्ष में ये स्टॉक बेचा जाएगा ना, उसी गत वर्ष में इसके ऊपर टैक्स दिया जाएगा और पूंजीगत लाभों में इसकी आय को शामिल किया जाएगा। केवल स्टॉक बनाया है लेकिन वो अभी तक बिका नहीं है, तो जब तक बिकने की अवधि नहीं आएगी तब तक कोई लाभ होने का सवाल ही नहीं है। अगला पॉइंट है चौथा, भवन, भूमि एवं भवन परियोजना के हस्तांतरण से पूंजी लाभ। बहुत ही कॉमन आजकल ये चल रहा है। लोगों के पास अपने बड़े बड़े बंगलोज होते हैं, बड़ा घर होता है, वो किसी बिल्डर को वो घर दे देते हैं और वो बिल्डर जो है वो उसके ऊपर रियल एस्टेट यानी कि भवन बनाता है। तो इस रियल एस्टेट में जब हम अपनी प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करते हैं तो बच्चों इसमें क्या होता है कि रियल एस्टेट वाला व्यक्ति जो कि हमारी लैंड के ऊपर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाएगा, वो क्या करेगा? कुछ तो हमें कैश देगा और कुछ हमें
कुछ भवन जो बना रहा है, जैसे मान लीजिए उसने 20 बिल्डिंग्स बनाई हैं तो उन 20 बिल्डिंग्स के अंदर हमें 2 या 4 बिल्डिंग्स भी वो देगा। ऐसी होती है ना हमारी शर्त इसमें। तो लेकिन अब जब उसने अभी कैश दे दिया और वो बिल्डिंग्स देगा हमें, जब तक कि मकान बनने का प्रमाण पत्र उसके हाथ में नहीं आ जाता, उससे पहले हमसे सरकार टैक्स नहीं मांग सकती उसके ऊपर, क्योंकि ये भवन का हमें हस्तांतरण तो वो कर रहा है, लेकिन अभी तो सशर्त हस्तांतरण है ना, कि जब भवन बन जाएगा तब हमें पैसा मिलेगा, तब हमें वो भवन मिलेगा और तब हम उसे बेच भी पाएंगे। तो जब तक कि वो मकान बन नहीं जाता, सरकार से वो प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक इसको पूंजी लाभों के अंतर्गत इस शीर्षक में हम नहीं लेंगे और बनने के पश्चात हम इसको इस शीर्षक में ले लेंगे। इस प्रकार हमने ये 4 पॉइंट्स देखे, जिनमें कि पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण तो किसी अन्य वर्ष में हुआ होता है, लेकिन इनके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करने की दृष्टि से किसी अन्य वर्ष में ही इन्हें टैक्सेबल माना जाता है। तो इसका PDF मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में दूंगी। आप लोग इन्हें बहुत अच्छी तरह बार बार पढ़िए। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इनकम टैक्स इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट विच वी हैव टू अप्लाइड एज प्रैक्टिकल। सो जब हमें थ्योरी याद होगी तभी हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।